हेलो दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे 4 क्वेश्चंस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बात कर रहे हैं हम किसके, कौन की कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make the conical tent of height 8 meter and the base of the radius is 6 मीटर। ठीक है, तो ये सेम आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टेंट बनाना है और टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि बेस पे नहीं होता। बस इसमें एक्स्ट्रा ये हो गया कि जो हमारा ये कौन बनेगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये जो हमारा टेंट बनेगा कोनिकल, इसको बनाने के लिए इस तरीके का टारपोलिन यानी रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ किया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इन द कटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो ये बोला गया है कि इतना जो है, मतलब उसको कट करने में इतना वेस्ट हो गया। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द के टारपोलिन, यानी कि इसको बनाने के लिए कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। इसका विथ गिवन है, दिस इज व्हाट 3 मीटर। और ये जो टेंट है इसकी हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी है 8 मीटर। और इसका जो रेडियस है, बेस का रेडियस, वो भी गिवन है, दिस इज व्हाट 6 मीटर। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड दी एल। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है। सो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एल की, क्योंकि जो हमारा एरिया होता है क्या होता है, पाई आर एल होता है। सो एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट एच इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो नाउ दिस इज 64 प्लस 36। ये आ गया हमारा रूट ऑफ 100। और 100 का जो रूट होता है, दिस इज व्हाट 10 मीटर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इज व्हाट पाई आर एल। पाई इज, पाई की वैल्यू गिवन थी 134 मल्टीप्लाई आर कितना था हमारा 6 एंड एल कितना है 10। सो दिस इज व्हाट 31.4 मल्टीप्लाई 6 मीटर स्क्वायर। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 इज व्हाट 24। 4 यहाँ आ गया 2 6 8.18 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ना कम टू द हेयर, दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस पॉइंट। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमें लेंथ चाहिए इसका, और जो रिक्वायर्ड एरिया था जो यूज हुआ था, वो जो एरिया है उसमें से क्या है 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो गया है ना। तो वेस्टेज को रिप्रेजेंट करता है। सो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट एल बी द लेंथ ऑफ, क्या था हमारा ये टारपोलिन। सो दिस इज व्हाट tarpaulin is tarpaulin and 20 centimeter is wastage in कटिंग। तो कटिंग करने में इतना क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सो जो लेंथ यूज हुआ, सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन है ना, एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट टेंट। ठीक है, कॉनिकल टेंट। तो यहाँ से जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होता है क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली एल है हमारा, इसको चेंज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 20/100 मीटर, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में चल रही है, तो ये भी कितने किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। सो 0.2 मल्टीप्लाई बाय बी विच इज इक्वल्स टू 188.4। ओके, सो ये आ गया हमारा। सो नाउ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। तो L माइनस 0.2 यहीं रहेगा, 3 उधर चला जाएगा। दिस इज व्हाट 84 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। सो L माइनस 0.2 विच इज 62.8, और 0.2 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो 62.08 प्लस 0.2
which is L is equals to 63 meter. So the required length of the tarpaulin, तो यहाँ लिख सकते हैं, so the required length of tarpaulin is 63 meter. Okay, so this will be the required answer. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6. Question 6 is what? The slant height and the base diameter of the conical tomb is this respectively. Find the cost of the whitewash curved surface area at the rate of this. तो ये जो कोस्ट वाला है ये काफ़ी टाइम आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है, तो यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6, ये बात कर रहा है किसकी, डायमीटर की। दिस इज व्हाट डायमीटर इज इक्वल्स टू 14 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस है ना, तो रेडियस इज व्हाट 7 मीटर, यानी कि हाफ होता है। एंड स्लैंट हाइट मतलब कि एल, जो एल है हमारा क्या है 25 मीटर, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। अब क्या करना है, ये इसके अंदर जो है इनसाइड क्या करना है, हमें वाइट वॉश करना है। तो वाइट वॉश किस पे होगा, कर्व सरफेस एरिया पे होगा। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इज सेम पाई आर एल, राइट। सो ना इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पैसे की बात बाद में करेंगे। सो दिस इज व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 7 एंड दिस इज व्हाट 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 मल्टीप्लाई 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 22, दिस इज व्हाट 50 एंड अगेन 50, इट मीन्स 550 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ टॉम, है ना। सो टॉम का एरिया हो गया। हमें वाइट वॉश करवाना है, तो वाइट वॉश करवाने के लिए जो कॉस्ट है हमारी क्या है, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इस चीज़ को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ टॉम at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स, जो इसका मतलब होता है दिस इज रुपीज 210 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द टॉम। तो एक जीरो से एक जीरो गया, इससे ये जीरो गया, तो दिस इज व्हाट रुपीज 21 मल्टीप्लाई 55। तो हमें क्या करना है, 21 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 55 से। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देख लेते हैं कितना इसका आंसर आने वाला है। सो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस 510 501। सो दिस इज व्हाट रुपीज 1155 विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ द कॉनिकल टॉम। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो यही हमारा मेन है, वरना बाकी तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले में वैल्यू डालो, सॉल्व करो एंड देन काम खत्म। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया। अ जोकर कैप्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन। अब अगर हाइट गिवन है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एल की, है ना, क्योंकि हमें एल चाहिए होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 सच कैप्स। तो पहले हम एक का निकाल लेंगे, देन आफ्टर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हमारे पास जिसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रेडियस हमारे पास है दिस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। पर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, एल, है ना, राइट। सो रिक्वायरमेंट किसकी है, एल की, और एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब तक एल नहीं होगा कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट 24 प्लस 7 स्क्वायर। तो जैसा कि पहले आपको बताया था, कुछ के एरिया आपको लर्न होने चाहिए तभी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। सो नाउ इसका स्क्वायर क्या होता है, 576 प्लस 7 का 49, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो गया हमारा 5 11 2 और ये 6, और ये किसका स्क्वायर होता है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 25, है ना। तो जैसे ही आपको स्क्वायर याद होंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको फिर कैलकुलेट करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, जो कि हमारा क्या होता है, टाइम कंज्यूम करता है और वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है और कुछ नहीं। सो दिस इज द लेंथ, यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ द कैप। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द कैप। सो वी कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जोकर
कैप, है ना, जोकर की जो कैप है वो चाहिए हमें। तो जोकर्स कैप जो कि कॉनिकल शेप है, दिस इज व्हाट पाई आर एल, है ना। सो पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे 22/7। आर है हमारा 7, है ना, स्टार्टिंग में 7 दिया हुआ था, और एल आ गया 25, तो ये 7 से 7 गया, और अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 550 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आपको नंबर्स की कैलकुलेशन ना थोड़ा सा याद रह जाता है, तो वो काम आता है फ्यूचर में और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 कॉनिकल कैप, है ना। तो जैसा स्टेटमेंट था वैसे देख लेते हैं ना, रिक्वायर्ड सीट, सो द एरिया ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड, सो वी कैन राइट हियर व्हाट, हेंस एरिया ऑफ required seats for 10 caps. So this is 10 multiply 550 centimeter square, it means 5500 centimeter square. So this will be the total area required for the cap. तो इतना हमें सीट्स चाहिए ताकि हम उस 10 कैप्स को बना सके, राइट। सो नाउ इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 ही क्या है, इसका लास्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है किसमें, केस स्टडी बेस्ड में, है ना, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड ही है। यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है हमारे पास, पाई की और एक √1.04 की। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी कि इस तरीके से जो बैरिकेड होता है लगा होगा, देखा होगा आपने, येलो कलर का होता है, येलो या ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है। Now by the using 50 hollow cones made by the recycling cardboard, each one has a base diameter of 40 centimeter and the height is 1 meter. तो यहाँ पे डायमीटर है 40 और हाइट है 1 मीटर, यानी कि पहले तो यूनिट सेम करना होगा क्योंकि सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो सबसे पहले रूल क्या होता है, यूनिट को सेम करना। तो हम एक का निकाल लेंगे, एक के बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि होलो है और बैरिकेड है तो उसके अंदर नीचे वाला भी नहीं होगा। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, है ना, आउटर साइड की बात कर रहे हैं, पेंटेड, एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द ऑल कोन्स। तो पहले हमें चाहिए इसका जो हाइट है, this is what height is 1 meter and the diameter is 40 centimeter. तो हम यहाँ लिख लेते हैं, this is what question number 8, height of cone is 1 meter। और जैसा कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, यूनिट को सेम करना है, और जो एरिया निकालना है किस में निकालना है, मीटर में, तो सबको हमें मीटर में रखना पड़ेगा, यानी कि उसको हम सेंटीमीटर में चेंज नहीं करेंगे, इसको मीटर में रखते हैं। नाउ द रेडियस ऑफ cone is 40/2 मीन्स 20 सेंटीमीटर, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियस में, और सॉरी मीटर में, तो यह आ जाएगा 0.2 मीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड एल, एल इज व्हाट, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच इज 1 स्क्वायर प्लस आर इज 0.2 स्क्वायर विच इज 1 प्लस 0.04, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 1.04, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, क्वेश्चन में ही गिवन है, उसने इसलिए दे दिया ताकि आपकी ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। तो दिस इज व्हाट 1.02 मीटर। तो ऐसी चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है सो दैट उसको हम यूज़ कर सके। नाउ कम टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन ले लेते हैं ना, ईच कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू भी गिवन थी आई थिंक, है ना, ठीक है, गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई आर इज 0.2 मल्टीप्लाई एल इज 1.02 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल वाला सीन ज़्यादा है ना, सारी चीज़ें जो क्या है डेसिमल में, ये तो कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से करना, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो इसको करोगे तो क्या आ गया 8, 2 एंड 6, और 3 पॉइंट है तो 0 एंड मल्टीप्लाई 1.02 मीटर स्क्वायर, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाता है दिस इज व्हाट 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ 50 सच कोन। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 such cones, it means 50 multiply
50 मल्टीप्लाई 0.6405 मीटर स्क्वायर, और 50 से मल्टीप्लाई करना तो इजी हो गया ना, इसको 100 और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो जब इसको डिवाइड करोगे 2 से या फिर मल्टीप्लाई जैसा आपको ठीक लगे तो हो जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इजी कैलकुलेशन होता है। इसको हमने किस तरीके से किया, ये जो 50 है 50 को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट 100/2 है ना, तो 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा इधर, और फिर पूरे को 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन का सबका अपना अपना डिफरेंट वे होता है, आप जैसे चाहो इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल सर्फेस एरिया ऑफ 50 कौन। अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है, राइट। सो कॉस्ट क्या था, 12 रुपीज़ था ना। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग at the rate of ₹12 per meter square, that means कि हमें क्या करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 12 मल्टीप्लाई 32.08 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी ₹384.34। ठीक है, यहाँ रुपीज़ आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, दिस इज रुपीज़। ओके, सो दिस विल बी द टोटल अमाउंट फॉर द 50 सच होलो कॉन्स फॉर द बैरिकेड, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ तक क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला है, वैल्यू डालना है, देन कैलकुलेट करना है, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।